नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। बिहार की लॉ एंड ऑर्डर और बिहार में स्वास्थ्य कुव्यवस्था पर लगातार आप मीडिया के माध्यम से लगातार आप सुन रहे होंगे कि बिहार में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था धूमिल हो चुकी है, चौपट हो चुकी है। जो मीडिया रिपोर्ट और लोगों का कहना है, विपक्षी लगातार हमला हो रहे हैं सत्ता पक्ष पर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और कुव्यवस्था को लेकर के। इसी मसले में स्वास्थ्य विभाग पर एक बड़ा सवालिया निशान उठा है। जैसे मुजफ्फरपुर की जो मामला थी, जिस बच्ची के दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या कर दिया गया, 4 घंटा तक पटना पीएमसीएच में वो घूमते रहे लेकिन उनको बेड नहीं मिला। इन तमाम कुव्यवस्थाओं पर आज बिहार प्रदेश कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश श्याम, उन्होंने क्या हमला किया है सत्ता पक्ष पर। और जीतन राम मांझी हो या फिर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हो, नीतीश कुमार हो या एनडीए के कोई भी नेता और मंत्री हो, इन तमाम लोगों को निरंकुश बताया है, संवेदनहीन व्यक्ति बताया है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश राम, जरा आप सुनिए। उस बच्ची के लिए जिसने अपनी जीवन के संघर्ष करते करते वो हार चुकी। वो सिस्टम में, बिहार सरकार के जो सिस्टम, जो निरंकुश सिस्टम, असंवेदनशील सिस्टम से संघर्ष करते करते इस दुनिया को अलविदा कर दी। तो मैं उस घटना के जोड़ते हुए आपके माध्यम से मैं जो केंद्रीय मंत्री, जो सत्ते के भूखे हुए लोग हैं, चिराग पासवान जी से मेरा सवाल है कि आपको दलित के वोट चाहिए और उनके वोट के बदौलत आप चिराग पासवान जी, आप केंद्र के सत्ता में बैठे हुए हो, लेकिन आपकी सत्ता के लालच में, सत्ता के लोभ में आप उस दलित बेटी के लिए, जो आपकी डबल इंजन की सरकार ने न्याय नहीं दिया और आज तक आपकी उस बच्ची के प्रति आपने कभी भी संवेदना नहीं दिखाई, तो क्या आप इस बच्ची को, जिसने हमारे इस दुनिया को, सिस्टम को झेल न पाई, इस कुव्यवस्था को झेल नहीं पाई और एक अदद बेड के लिए, एक अदद ऑक्सीजन के लिए तड़पते रही और इस संघर्ष करके चली गई, तो मैं सीधा सवाल करता हूं चिराग जी से कि आपकी सत्ता की लोग इस तरह से ऊपर चढ़ के बोल रहा है कि आप अपने आप को मुख्यमंत्री बिहार को घोषित करने जा रहे हैं, तो साथ साथ आप ये भी सवाल देते जाइए कि आप दलितों के हित का रक्षा कब करोगे। ये जवाब आपको देनी पड़ेगी। दूसरा सवाल जीतन राम मांझी जी से, वो अपने को दलित के मसीहा कहते और आप तक वही प्रवृत्ति से आपने काम किया और अभी तक आपकी वेदना, आपकी संवेदना सामने नहीं आया, क्योंकि आप दोनों को जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जी, आप सत्ता के भूखे लोग, आप अन्याय के खिलाफ बोलने से आप क्यों कतरा रहे?
क्या आपको इस तरह से आरएसएस के एजेंडे में आप जा करके आप आरएसएस और भाजपा के दबाव में आकर के आपने अपना मुंह बंद रखा है। आप कब खोलोगे, आप जरूर बताएं। तो आपने सुना, इन तमाम चीज़ों को लेकर के राजेश राम ने एक बड़ा हमला किया है और राजेश राम अकेले अपने पार्टी के कुछ लोगों के साथ जिस तरह से संघर्ष करते रहे, उन बच्ची को बेड दिलाने के लिए, उन्हें ज़िंदा करने के लिए, उन 4 घंटे तक जो एम्बुलेंस में तड़पती रही, उन तमाम चीज़ को लेकर के काफ़ी विपक्ष ने, कांग्रेस ने पूरे पीएमसीएच में जाकर के गुहार लगाई, फिर जाकर उन्हें बेड मिला, लेकिन अंततोगत्वा उस बच्ची की जान नहीं बच पाई। जिस तरह से दरिंदों ने उनके साथ व्यवहार किया था, उनकी गला काटा गया, पेट फाड़ा गया, इन तमाम चीज़ों को लेकर के कांग्रेस कल भी हम हल्ला बोल कार्यक्रम किया था, जो सड़क पर जागरूक कर रहे थे लोगों को इस क्राइम को लेकर के या इस तरह की मसला पर को उठाने के लिए। लेकिन कांग्रेस ने इस बात को, कम से कम दलित की बच्ची हो या सवर्ण की बच्ची हो, बच्ची बच्ची होती है, हत्या हत्या होता है, दुष्कर्म दुष्कर्म होता है, इन विकृति को निकालने के लिए इन्होंने आवाज़ उठाया और उस आवाज़ को लेकर के सारे लोग एकजुट हुए। अब विपक्ष इस ताकत के साथ, इस शक्ति के साथ सत्ता पक्ष पर हमलावर हो रहे हैं और दोषियों को सजा कर देने की मांग भी कर रहे हैं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।